दोस्तों आज मैं आपको एक न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनका जॉब जो है वो चला गया लॉकडाउन के बाद के इफ़ेक्ट की वजह से। आपको पता है लॉकडाउन तो अभी फिनिश हो चुका है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो लॉकडाउन में जिनको नुकसानात हुए थे वो अभी तक के कोप अप नहीं कर पाई और बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए। तो मेरे दोस्त जो थे वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और वो पेंटिंग डिपार्टमेंट में थे। तो दोस्तों मैं आपको आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर बाई चांस आपको जॉब नहीं मिल रही है या आपकी भी जॉब चली गई है, तो आप जो काम, अगर आपकी जॉब आप कर रहे थे और चली गई है, तो आप जो काम पहले कर रहे थे उस काम से रिलेटेड आप डेफिनेटली जॉब ढूंढेंगे। और अगर आपको वो नहीं मिल रही है तो मेरी आपको आइडिया ये है कि आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिजनेस शुरू करना एक बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि आप कब तक दूसरों को पैसे कमा के दोगे। जी हाँ, आप जब जॉब कर रहे हो तो आप काम जो कर रहे हो तो आप वो दूसरों को पैसे कमा के दे रहे हो। आप आपको क्या लगता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो तो वो कंपनी वाले आपको सैलरी दे रहे, समझ लीजिए 25,000 रुपये, तो वो लोग कंपनी भी कम से कम 20 से 25,000 रुपये आपके मेहनत से कमा रही है। मतलब जितने कंपनी में एम्प्लॉयज़ है उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है कंपनी में। तो दोस्तों जैसे आज जो हम अभी बात कर रहे हैं वो है पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों पेंटिंग सिविल वर्क्स जितने होते हैं, इंटीरियर वर्क्स होते हैं, उसमें पेंटिंग एक सबसे कंपैरेटिवली इजी जॉब है, सबसे लास्ट में होने वाला जॉब है और काफ़ी पैसे इसमें खर्च होते हैं। अब जैसे मैंने मेरे दोस्त के साथ में फुल जो है वो पेंटिंग का प्रोसीजर देखा, तो मुझे समझ में ये आया कि पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना वो पर स्क्वायर फीट से भी चार्ज करते हैं और वो पूरा होल कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं कि जैसे इतना जगह है तो हम इतना चार्ज करेंगे आपसे, तो ये भी लिया जाता है और पर स्क्वायर फीट पे भी लिया जाता है। अब वो कॉस्टिंग डिपेंड होती है कि आप माल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो या बिना माल के। माल से मेरा मतलब है पेंट। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में जो है वो अगर आपने गलत एस्टिमेशन लगा दिया कि खर्च क्या होने वाला है तो आप नुकसान में आ सकते हैं। और इसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, पहले तो प्रोसीजर है पेंटिंग के पहले जगह पे जाना है, आपको देखना है जो खड्डे वगैरह है उसको सीमेंट वगैरह लगाना होगा। उसके बाद में मतलब पेंटिंग के काम के अंदर थोड़ा बहुत कड़िए का भी काम आता है। कड़िए के काम में मतलब कि अगर कड़िए ने कहीं पे दीवार को बराबर से प्लास्टर नहीं किया है तो वो छोटी छोटी जगहों पे सीमेंट भरना, उसके बाद में उसके ऊपर पुट्टी लगाना, उसके बाद में वाइट सीमेंट लगाना और वो लगाने के बाद में जो है वो पेंट के कोट्स मारना। पेंट कौन सा किस कमरे में अच्छा लगेगा और कौन से शेड का है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्निकल चीज़ है। पेंट को कितना पतला करना है, कब डिस्टेम्बर लगाना है, डिस्टेम्बर लगाना है अगर बजट पेंटिंग के लिए तो वो कौन सी कंपनी का लगाना है और कौन सी क्वालिटी का लगाना है। तो ये सब एक अपने आप में टेक्निकल चीज़ें जो एक पेंटिंग बिजनेस के अंदर ज़रूरी है। लेकिन डेफिनेटली मैं आपको ये बोलूँगा कि मैंने जो देखा है पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट को होते हुए जो मेरे दोस्त ने पूरा किया, तो मुझे बहुत मज़ा आया देख के और मुझे वो काफ़ी एक्साइटिंग काम लगा। और 4-5 दिनों में काफ़ी अच्छा काम उन्होंने कर दिया एक 1 BHK के लिए। तो उन्होंने 1 BHK के लिए माल के साथ में 40,000 रुपये लिए और उन्होंने लगाया था कुछ 4 आदमियों को, लेबरर्स को, और माल लिया था तो उनको बचा कुछ 6-7 हज़ार रुपये। तो दोस्तों मतलब वो खुद काम नहीं करके सिर्फ हैंडल कर रहे हैं एक साइट, तो एक साइट का उसको कम से कम एक दिन का 1,000 रुपया मिल गया, क्योंकि वो 5 दिन का काम था। और ये न्यू कमर है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना है। पुराना होता तो शायद ज़्यादा पैसे डिमांड कर सकता था एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। अगर आपको पेंटिंग के अंदर कुछ एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली ये काम में जा सकते हैं। बड़े शहरों में इसकी काफ़ी डिमांड है और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पेंटिंग का काम डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको किसी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डेकोरेटर के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों पेंटिंग का जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का बिज़नेस है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी बताई है।
अगर आप चाहते हो मैं इस पर और रिसर्च करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप कोशिश करूँगा कि आपके लिए और इन्फॉर्मेशन जमा करूँ। अगर आप पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो उसमें आपको कंपनी का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, लेबर लाइसेंस बनाना पड़ेगा, जीएसटी नंबर निकलवाना पड़ेगा। अगर आप ये बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है नीचे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप लाइसेंस बनाने के बारे में या प्रोफाइल बनाने के बारे में तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनते हैं ये तो मैंने इस वीडियो में बताया, इसके अलावा भी आपको जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।